नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2026 के वित्तीय परिदृश्य में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। जब हमारी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने की बात आती है, तो आखिर क्या चुना जाए, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट? आज हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करने वाले हैं, बल्कि इन दोनों का एक ऐसा डीप डाइव एनालिसिस करेंगे जो निवेश को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, आज हर समझदार निवेशक के सामने एक सबसे बड़ी पहेली है। अगले एक दशक के लिए 1 लाख रुपए का निवेश आखिर कहाँ किया जाए? क्या पारंपरिक बैंक एफडी आज भी सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल रास्ता है, या फिर पोस्ट ऑफिस की योजनाएं इस रेस में कहीं आगे निकल चुकी हैं? एक तरफ बैंक की शानदार सुविधा है, तो दूसरी तरफ सरकार का अटूट भरोसा। लेकिन असल में ज्यादा फायदेमंद क्या है? चलिए सीधे आंकड़ों के चश्मे से इस पहेली को सुलझाते हैं। सेक्शन 1, द इंटरेस्ट रेट रेस। असल में ज्यादा ब्याज कौन देता है? चलिए देखते हैं। अगर हम 5 साल की एफडी की ब्याज दरों की सीधी तुलना करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पोस्ट ऑफिस 7.5% की शानदार दर के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के 6.45% को काफी पीछे छोड़ देता है। सच में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन रुकिए, यहां स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जो 7.90% के साथ इस दौड़ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है, केवल पारंपरिक बैंकों तक सीमित रहना अब शायद सबसे स्मार्ट मूव नहीं है। और अगर बात सीनियर सिटीजन्स की हो, तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों में और भी बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 8.30%। जी हां, बिल्कुल सही सुना। शिवालिक जैसे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आज के समय में सीनियर सिटीजन्स को ये अविश्वसनीय दर ऑफर कर रहे हैं। ये आम बैंक दरों की तुलना में काफी बड़ा जंप है और निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। अब अगर हम विभिन्न बैंकों और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन विकल्पों पर नजर डालें, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.20% के साथ यहां भी अपना पूरा दबदबा बनाए हुए है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। पंजाब नेशनल बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी 7.10% का रिटर्न दे रही है। इसका मतलब ये है कि जहां लंबे समय के लिए पोस्ट ऑफिस एक बेहतरीन विकल्प है, वहीं अगर किसी को बहुत कम समय यानी लगभग 1.25 साल के लिए निवेश करना है, तो पीएनबी जैसे बैंकों की स्पेशल एफडी एक बेहद मजबूत दावेदार बन जाती है। सेक्शन 2, द प्लॉट ट्विस्ट, द हिडन लिक्विडिटी ट्रैप। यहां से हमारी इस कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। पोस्ट ऑफिस का 7.5% का रिटर्न सुनने में जितना आकर्षक लगता है ना, उसके पीछे एक छिपा हुआ लिक्विडिटी का जाल भी है। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब मुसीबत के समय एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ने की बात आती है, तो दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं। बैंक एफडी तोड़ने पर बैंक सिर्फ 0.5% से 1% तक की छोटी सी पेनल्टी लगाते हैं, और बाकी का सारा ब्याज और मूलधन एकदम सुरक्षित रहता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी के नियम बेहद सख्त और सच कहें तो थोड़े दर्दनाक हैं। या तो पैसा पूरी तरह से लॉक रहेगा, या फिर उसे तोड़ने पर एक बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी के जाल को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये पूरे 4 साल के लिए लॉक रहती है, यानी किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। और मान लीजिए 4 साल बाद यानी 5वें साल में इसे तोड़ना पड़ गया, तो वो वादा किया गया 7.5% का ब्याज सीधे धड़ाम से गिरकर 4% के सेविंग्स अकाउंट रेट पे आ जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जो ब्याज पिछले 4 सालों में 7.5% के हिसाब से मिल चुका था, उसकी रिकवरी सीधे हमारे मूलधन यानी जमा की गई असली रकम से काटकर की जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में सीधे 3.5% का एक भारी नुकसान होता है। बताया गया था 7.5%, लेकिन हाथ आएगा सिर्फ 4%। इसलिए 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी में पैसा फंसाने से पहले इस सख्त पेनल्टी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर इमरजेंसी में पैसों की अचानक जरूरत पड़ने की थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो ये विकल्प सच में बहुत भारी पड़ सकता है। खैर, इन पेनल्टीज को समझने के बाद एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। आखिर इन जमाओं की सेफ्टी का क्या, और सरकार इन पर कितना टैक्स लगाती है? आइए इन दोनों पहलुओं को डीकोड करते हैं। सेफ्टी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में निवेश पर 100% सॉवरेन गारंटी मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत सरकार खुद उस पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेती है, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।
दूसरी तरफ बैंक एफडी, चाहे वो कोई बड़ा सरकारी बैंक हो या कोई नया स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां केवल 5 लाख रुपए तक का ही बीमा होता है, जो DICGC द्वारा दिया जाता है। तो सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस को कोई बीट नहीं कर सकता। अब आते हैं टैक्स की असलियत पर। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी होती है, इसलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी विकल्प टैक्स फ्री रिटर्न नहीं देता। हम जिस भी इनकम स्लैब में आते हैं उसके अनुसार दोनों ही जगह ब्याज पर पूरा टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा टेक्निकल फर्क है। बैंक स्रोत पर ही TDS काट लेते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिकली TDS नहीं काटता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैक्स माफ हो गया। इसका सीधा मतलब ये है कि ITR फाइल करते समय उस ब्याज को डिक्लेयर करने और उस पर टैक्स चुकाने की पूरी सिरदर्दी सीधे तौर पर करदाता के ऊपर आ जाती है। सेक्शन 3, द हीरोज टूल किट 2026 की स्मार्ट रणनीतियां। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहली स्मार्ट रणनीति है FD स्प्लिटिंग। इसे एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी FD बनाने के बजाय उस रकम को कई छोटी छोटी FD में बांट देना। ये ट्रिक खास तौर पर पोस्ट ऑफिस की उन सख्त पेनाल्टी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन ढाल है, जिनकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 5 लाख रुपए के निवेश की दुविधा को हल करने का स्मार्ट तरीका यहां देखा जा सकता है। अगर एक ही 5 लाख रुपए की FD की जाती है और अचानक इमरजेंसी में सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो मजबूरी में पूरी 5 लाख की FD तोड़नी पड़ेगी और पूरे पैसे पर भारी पेनल्टी लगेगी। लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि 1 लाख रुपए की 5 अलग-अलग FD की जाएं। इससे लिक्विडिटी बनी रहती है, इमरजेंसी में सिर्फ एक FD तोड़नी पड़ेगी और बाकी के 4 लाख रुपए बिना किसी डिस्टर्बेंस के लगातार ग्रो करते रहेंगे। है ना कमाल का आइडिया? चलिए अब एक और शानदार निवेश रणनीति की ओर बढ़ते हैं, MIS और RD का कॉम्बो। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मैथमेटिकल हैक है जो निवेश से एक सेफ मंथली इनकम भी चाहते हैं और साथ ही टोटल कंपाउंड ग्रोथ को भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये कॉम्बो कैसे काम करता है? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला कदम, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में एक मुश्त रकम जमा करें, जिस पर 7.40% का ब्याज मिलता है। दूसरा कदम, अब MIS से हर महीने मिलने वाले ब्याज को खर्च करने के बजाय उसे सीधे पोस्ट ऑफिस की ही रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD में ऑटो ट्रांसफर कर दें, जिस पर 6.70% ब्याज मिलता है। इस तरह होता क्या है? मूलधन तो कमा ही रहा है, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज भी आगे निवेशित होकर ब्याज पर ब्याज कमाने लगता है। और इस पूरी रणनीति का फाइनल रिजल्ट 8.80% का ये शानदार आंकड़ा। जी हां, जब MIS और RD के इस कॉम्बो को 5 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न लगभग 8.80% तक पहुंच जाता है। 100% सरकारी सुरक्षा के साथ इतने बेहतरीन रिटर्न हासिल करने का यह सच में एक बेहद पावरफुल तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, पोस्ट ऑफिस की 100% सरकारी सुरक्षा और ज्यादा ब्याज दर, या फिर बैंकों की फ्लेक्सिबिलिटी और आसान नियम? 2026 में निवेश के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही बैठता है? क्या थोड़ा कम ब्याज लेकर बैंकों की सुविधा चुनना बेहतर है, या फिर FD स्प्लिटिंग जैसी ट्रिक्स लगाकर पोस्ट ऑफिस को ही निवेश का राजा माना जाए? इस बारे में दर्शकों के क्या विचार हैं? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि आज के इस विश्लेषण ने निवेश को लेकर नजरिए को कैसे बदला है।